यस वी आर लाइव नाउ। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। और जब से आपके पास आया है बिहार मॉडल पेपर बोर्ड के जो द्वारा जो जारी किया गया है, तब से आप बहुत परेशान हैं कि सर हमारे पास हमारे गुरुजी जो है अभी तक मॉडल पेपर क्यों नहीं कराए। तो प्यारे बच्चे, आज जो है कि मॉडल पेपर जो है कि आ गया है और मॉडल पेपर जो है ये इसका ऑफिशियल यानी ऑथेंटिक रूप से जो है इसका आंसर की हम दे रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। ठीक है, किसी प्रकार से जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो प्यारे बच्चे, तो ध्यान रखें इस बात का। और चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो जो है वो क्लियर है। एक बार सेशन को प्यारे बच्चे शेयर कर दीजिए। खाते रहिए, बैठ करके पढ़ते रहिए और आज का पूरा संडे जो है आप मॉडल पेपर पर लगाए रखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों आपको जो हम बता दें कि यहाँ पर ये पेपर कब आने वाला है एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये पेपर आपको जो देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे, ये आपको देखने को मिला 20 तारीख को। कब मिलेगा? 20/2/2025 को। यानी कि जब आप देखेंगे 20 फरवरी को देखेंगे तो ये पेपर आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे। और ये आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उससे पहले आप तैयार हो जाए और ये देखिए कि आप जो है ये क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग जो है कि जुड़ जाइए। सभी लोग जो है जुड़ जाइए। आपके लिए एक प्यारा सा थॉट है, कहा कि सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखे प्यारे बच्चे। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखे। और हर रोज जब नया सीखेंगे तो 100% जो है प्यारे बच्चे, जब हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तो आपको जो है कि बेनिफिट होगा। कहते हैं मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। कहते हैं प्यारे बच्चे, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है आप में तो उसे पा कर दिखाओ। दम है आप में तो उसे पा कर दिखाओ। लिख दो खून से अपनी कामयाबी की कहानी और कहिए उसकी किस्मत से कि अगर दम है तो इसे मिटा करके दिखाओ। दम है तो इसे मिटा करके दिखाओ प्यारे बच्चे, लिख दो अपनी कहानी। ठीक है, तो आपको जो जुनून से भरा पड़ा ये क्लास जो है आपके साथ मिल रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चे हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में देखते हैं प्यारे बच्चे, इसमें भी आपको 80 MCQ है और 80 MCQ को एकदम बेहद कम समय में प्यारे बच्चे आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए दे दनादन जो है आप जो है MCQ को कंप्लीट कीजिए प्यारे बच्चे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। आप सभी लोग रेडी हैं? आप सभी लोग रेडी हैं? बताइए तो जल्दी से कि हाँ गुरुजी हम सभी लोग रेडी हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। एनके विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम लोग SST यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इस मॉडल पेपर को देखते हैं, क्या आपको दिख पा रहा है अच्छे से? पहले ये बता दीजिए कि ये आपको दिख पा रहा है कि नहीं, सही से क्लियर क्लियर दिख पा रहा है कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए। ओके, चलिए सब चीज क्लियर है तो आइए प्यारे बच्चे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो चलिए ये आपको पता होगा कि ये वार्षिक माध्यमिक परीक्षा जो है ये आपको 2025 के लिए जो सेट आया है। और इस सेट में जो है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का है और इसमें जो है कि 80 क्वेश्चन मिलेंगे और 80 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चे आपको 40 MCQ ही बनाने रहते हैं। अब ये नहीं कि आप 50 बना दीजिएगा, नहीं, आपको 40 ही बनाने होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सभी लोग जो है कि फटाफट जो है कि आंसर करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जो है फटाफट जो है कि आंसर करने की कोशिश करेंगे। खाना पीना लेकर के बैठ जाइए, पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, यही काम करना है हम लोगों को। आइए प्यारे बच्चे, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? तो सामाजिक विभेद का जो मेन कारण है वो प्यारे बच्चे देखना है। क्या भाषा हो सकता है, धर्म हो सकता है, जाति हो सकता है, इनमें से सभी।
तो हमारे समाज में ये सभी चीज देखे जाते हैं, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर, सब में विभेद होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे डी हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार के संबंध में किस अनुच्छेद से है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है प्यारे बच्चे वो आपको दिया गया है अनुच्छेद 19 में। स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है प्यारे बच्चे वो अनुच्छेद 19 में दिया गया है, तो इसे ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19 में जो है वो आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, इनमें से कहां पर सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चे, और एक ऐसा भी देश है जहां पर अभी हाल फिलहाल में वहां पर वोट देने का अधिकार जो है दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहले जो है इंग्लैंड में, और इधर में अभी हाल ही में बता दे कि अरब में जो है अरब में जो है, सऊदी अरब में जो है महिलाओं को नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वहां पर भी दे दिया गया। तो ये आपका इंग्लैंड सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे। तीसरा के बाद चौथा की बात करते हैं, इनमें से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका है। अगर पंचायत की व्यवस्थापिका की बात किया जाए प्यारे बच्चे हाँ, लेजिस्लेचर की बात किया जाए, लेजिस्लेचर ऑफ द पंचायत जो है कौन होते हैं, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी या ग्राम रक्षा दल या इनमें से सभी। तो पंचायत में जो व्यवस्थापिका बनाया गया है प्यारे बच्चे, पंचायत में जो व्यवस्थापिका बनाया गया है प्यारे बच्चे वो क्या है, तो ग्राम सभा है। क्या है, ग्राम सभा, जिसको हम लोग आम सभा के नाम से भी जानते हैं। क्या, आम सभा के नाम से भी जानते हैं, या ध्यान रखिएगा, ठीक है, आम सभा के नाम से भी इसको जानते हैं। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है, तो संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, इनमें से कोई नहीं। आपको बताया गया था प्यारे बच्चे कि सूची जब पढ़ते हैं हम लोग, हाँ, तो सूची पढ़ते हैं तो सूची को 3 कैटेगरीज में रखा गया है, ठीक है, एगो संघ सूची, एगो राज्य सूची, एगो समवर्ती सूची, ठीक है, और तीनों में जो है अलग अलग सब्जेक्ट कैटेगरीज बनाया गया था। और इसमें विदेश नीति के बारे में कहा जा रहा है, तो विदेश नीति को संघ सूची में डाला गया है। किसमें डाला गया है, संघ सूची में डाला गया है प्यारे बच्चे, ठीक है। आइए, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था। तो सूचना का अधिकार नामक विधेयक जो है वो पारित हुआ था प्यारे बच्चे 2005 में। कब हुआ था, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, याद रखिएगा 2005 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी इसी का नाम है प्यारे बच्चे बीजेपी, ठीक है। तो बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो आपको याद रखना है प्यारे बच्चे, प्रथम अध्यक्ष जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी जो है वो वाजपेयी थे, यह बात आपको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी थे, यह बात आपको याद रखने हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, यह बात याद रखने हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बनाओ, ये 12 बजे मिलेगा। हेलो हेलो सॉरी प्यारे बच्चे, तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, 40वां, 42वां या 44वां या 48वां।
तो प्यारे बच्चे संवैधानिक संशोधन द्वारा जो संविधान का प्रस्तावना था धर्मनिरपेक्ष, उस वह जो है वो आपका जोड़ा गया था 42वां। कौन सा जोड़ा गया था? 42वां। ठीक है। और आपसे अगर इसमें ग्राम पंचायत के बारे में पूछेगा तो ग्राम पंचायत जो है अनुच्छेद 40 में आते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है प्यारे बच्चे? 10 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में, अमेरिका में, ठीक है, कनाडा में, श्रीलंका में। एकात्मक का मतलब एकहरी शासन व्यवस्था जो है ये पूछा गया है, तो ये कहिएगा प्यारे बच्चे ये कहाँ पर है? तो श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में। ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। ठीक है। चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग जुड़ करके इसे पढ़िए। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश को, बिहार को, तमिलनाडु को, उत्तर प्रदेश को। बिहार तक कब से चिल्ला रहा है विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। इसको मिला क्या? नहीं मिला है। ठीक है, इसको नहीं मिला है, आपको याद होना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो प्राप्त है प्यारे बच्चे। उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं है, तमिलनाडु को भी प्राप्त, तमिलनाडु नहीं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो केंद्र में जो है पहली बार जो है कांग्रेसी सरकार का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह या इंद्र कुमार गुजराल? इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सभी लोगों को? क्वेश्चन दिख रहा है? तो इंद्र कुमार गुजराल जो है यहाँ पर, या वीपी सिंह, तो इसका मोरारजी देसाई होगा। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो है मोरारजी देसाई थे, याद रखिएगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट है, पानी के निजीकरण के कारण कहां पर जन संघर्ष हुआ था? तो पानी के निजीकरण, देखिए जैसे भारत में जो है सभी चीज को निजीकरण में बदला जा रहा है, तो निजीकरण में जो बदला जा रहा है प्यारे बच्चे, तो ध्यान रखिएगा निजीकरण में जो बदला जा रहा है तो यह क्या नाइजीरिया, श्रीलंका, बोलिविया या वेस्ट इंडिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे बोलिविया में दिया गया था। कहाँ? बोलिविया में जन संघर्ष किया गया था पानी के लिए प्यारे बच्चे। बताइए पानी संकट क्या है? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? अब देखिए संविधान सभा का गठन जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि यह 1946 में हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1946 को हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी बात याद रखिएगा प्यारे बच्चे, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार की पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कौन सा प्रावधान रखा गया है? मतलब कितना प्रतिशत आरक्षण का जो है बिहार के पंचायती राज, तो बिहार के पंचायती राज में जो है प्यारे बच्चे याद रखिएगा कि 50%, कितना प्रतिशत? 50% रखा गया है। कितना प्रतिशत? 50% रखा गया है, याद रखिएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है प्यारे बच्चे वो कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो है वो मुखिया होता है। कौन होता है प्यारे बच्चे? मुखिया होता है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र जो है कब घोषित किया गया है प्यारे बच्चे? 1827, 1832, 1842। तो आपको याद रखना है यूनान को जो है वो कब? 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया प्यारे बच्चे, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है। लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी है? तो किनकी जीवनी लिखी है? नेपोलियन की, मेजनी की, लेनिन की, स्टालिन की? क्या पूछा गया? लाला लाजपत राय। क्या पूछा गया है प्यारे बच्चे? लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय जो है वो किसकी जो है जीवनी लिखे हैं? तो है वो जीवनी लिखे हैं, ये बात बताना है। तो ध्यान रखिएगा ये मेजनी की जीवनी लिखे हैं। किसकी? मेजनी की जीवनी लिखे हैं प्यारे बच्चे। रक्त और लौह की नीति के अवलंबन किसने कहा था? तो ये प्यारे बच्चे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा रक्त और लौह की नीति जो है बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। और दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है, याद रखिएगा। दास कैपिटल के लेखक जो है वो कौन है? तो कार्ल मार्क्स है, इसे याद रखिएगा प्यारे बच्चे। दास कैपिटल के जो है वो लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है, इसे आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है। आइए इसी के साथ जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं कौन सा है।
अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं कौन सा है। आइए प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 के बाद जो है 19 के बाद जो है 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज संघ का निर्माण जो है किसने किया था? बिस्मार्क ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, मेटरनिक ने, फ्रेडरिक ने। ठीक है, तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ये हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चे इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन 20 के बाद 21। ब्रूसेनसैफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई है? ब्रूसेनसैफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई है? जर्मनी में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, इटली में हुआ है, ठीक है, या ब्रिटेन में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चे ये आपका जर्मनी में होगा। क्या होगा? जर्मनी में होगा, याद रखेंगे। इसी के साथ प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा यूटोपियन समाजवादी था? यूटोपियन समाजवादी ये भी आपको पढ़ाया गया है प्यारे बच्चे। यूटोपियन समाजवादी जो है वो सेंट साइमन था, या रॉबर्ट ओवेन था, या लुई ब्ला था, या इनमें से सभी था, या इनमें से सभी था? तो प्यारे बच्चे सेंट साइमन, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये इनमें से सभी क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बोलेस्विक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बोलेस्विक क्रांति को ही कौन सी क्रांति कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। कौन सी क्रांति कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, याद रखिएगा। बोलेस्विक क्रांति को ही यह भी स्टार देकर के लिखवाया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा गुप्त पुलिस संगठन है? गुप्त पुलिस संगठन का जैसे ही नाम आएगा तो उसको कहिएगा, उसको कहते हैं प्यारे बच्चे चेका कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। तो गुप्त जो है पुलिस संगठन जो है वो कौन होगा? चेका होगा। कौन होगा? चेका होगा प्यारे बच्चे। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नरोत्तम सिहानुक ने राजनीति के संन्यास कब लिया? राजनीति का संन्यास जो है वो कब लिया प्यारे बच्चे? तो 1975 में, 1970 में, 1978 में, 1980 में। क्या कहा गया? नरोत्तम सिहानुक। नरोत्तम जो है सिहानुक जो है वो कब लिए थे प्यारे बच्चे? तो 1978 में। आप सभी लोग कमेंट में लिखते चलिए प्यारे बच्चे कि नरोत्तम सिहानुक जो है 1978 में। आप जब कमेंट में लिखेंगे प्यारे बच्चे तो आपको क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि आपने जो आंसर दिया वो आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसने कराई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, या लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड मिंटो ने। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए लॉर्ड कर्जन के काल में तो क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। और लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में प्यारे बच्चे क्या किया था? रेलवे का आविष्कार कराया था। ठीक है, रेलवे को चलाया था, याद रखेंगे, रेलवे को चलाने का काम किए थे। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? तो गांधी ने जो दांडी यात्रा की शुरुआत की थी दांडी समुद्र तट से, साबरमती आश्रम से, कालीकट से, बारदोली से। तो आपसे पूछा गया है कहां से शुरू किए थे? ठीक है, तो ये साबरमती आश्रम से किए थे। कहां से किए थे प्यारे बच्चे? साबरमती आश्रम से किए थे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 27 के बाद 28 नंबर, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था प्यारे बच्चे, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था प्यारे बच्चे लखनऊ में 1916 में समझौता हुआ था। बंबई में आईएनसी की स्थापना हुआ था प्यारे बच्चे 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में कलकत्ता में अधिकतर जो अधिवेशन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अधिकतर अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। और यह प्यारे बच्चे इलाहाबाद, इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। ठीक है, आइए प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन पर तो आपको स्टार कर ही लेना है कि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। और सीमांत गांधी किसको किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है।
सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो, यह जो है किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो, यह बात किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहे थे, राजा राममोहन राय ने कहा था, या चित्तरंजन दास ने कहा था, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? तो ये दयानंद सरस्वती ने कहे थे। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहे थे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। बिहार की प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, या जयप्रकाश नारायण ने, या श्री कृष्ण सिंह? ठीक है, बिहार का प्रांतीय किसान सभा। तो किसान सभा का जब भी बात आएगा प्यारे बच्चे, तो आपको याद रखना है कि सहजानंद सरस्वती कौन है? सहजानंद सरस्वती जो है प्रांतीय किसान सभा का जो है, प्रांतीय किसान सभा का जो है वो क्या है प्यारे बच्चे? प्रांतीय किसान सभा का जो है ये प्रणेता थे। ठीक है, प्रणेता थे, याद रखिएगा। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो पहला फैक्ट्री एक्ट की बात किया जाएगा प्यारे बच्चे, पहला फैक्ट्री एक्ट की बात किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। हाँ, पहला जो है फैक्ट्री एक्ट की बात किया जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब शुरू हुआ था? 1850 में, 1875 में 1875 में, या 1881 में? तो ये 1881 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब याद, कुछ क्वेश्चन नया भी मिलेगा प्यारे बच्चे, तो इसमें से आपको तो 40 ही बनाना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया को समाप्त कर दिया था? विनिमय अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, या 1813 का चार्टर अधिनियम, या इल्बर्ट बिल? कहा गया ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया जो है वो 1607 में जो स्थापित हुआ था, 16वीं शताब्दी कहा जाता है, तो 1607 में आया था। तो यहाँ पर कहा गया कि किसने समाप्त कर दिया, किस अधिनियम के तहत? तो किस अधिनियम के तहत समाप्त हुआ था प्यारे बच्चे? तो याद रखिएगा, ये जो है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चार्टर अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। 33 के बाद 34, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना पीछे इनमें से क्या कारण था? के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो इसके पीछे होने का, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे जो है इसका क्या कारण था? तो सामाजिक क्रांति था। क्या बोला गया? सामाजिक क्रांति था सामाजिक क्रांति था, या प्लेग महामारी था, आर्थिक क्रांति था, नस्लीय विभाजन था? प्यारे बच्चे, उस समय जो है ना 16वीं शताब्दी में एक बीमारी आया था जिसको कहा गया था, कौन सी महामारी? तो प्लेग महामारी था। उसी समय जो है कि न्यूटन महोदय भी जो है वो भाग निकले थे। ठीक है, उसी समय जो है कि उन्होंने ग्रेविटेशन लॉ को भी दिया था। ठीक है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो है किसने किया था? तो ये आपको बताने हैं प्यारे बच्चों, तो इसका याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, याद रखेंगे प्यारे बच्चे। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था? तो पूछा जाएगा न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया हो, यंग इंडिया हो प्यारे बच्चे, न्यू इंडिया हो, यंग इंडिया हो हेलो भी प्यारे बच्चे, बात से हेलो चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पर है, और 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर न्यू इंडिया समाचार पत्र, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है प्यारे बच्चे कि 36 का जो
हमें आंसर करने हैं। अगर आपसे यंग इंडिया पूछा जाएगा, हरिजन पत्र पूछा जाएगा तो वो महात्मा गांधी का हो जाएगा, लेकिन न्यू इंडिया पूछा जाएगा तो यह एनी बेसेंट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एनी बेसेंट का हो जाएगा, याद रखेंगे प्यारे बच्चे। 36 के बाद 37, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग जो है कहाँ से आरंभ होता है? क्या भारत से होता है, ईरान से होता है, चीन से होता है, इराक से होता है? बताइए प्यारे बच्चे, कहाँ से शुरू होता है? तो याद रखेंगे ये कहाँ से शुरू होता है? चीन से शुरू होता है। कहाँ से प्यारे बच्चे? चीन से शुरू होता है। चलिए ध्यान रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, इन देशों में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? ठीक है, हाँ, प्राकृतिक संसाधनों में कौन जो है विपन्न है, मतलब सब चीज है उसके पास? भारत के पास, चीन के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान के पास? तो कहेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर सबसे संपन्न जो है प्राकृतिक संसाधन किसके पास है? तो जापान के पास है। ये जापान के लोग ना अभी सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाले व्यक्ति बने हैं। तो ये कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये जापान हो जाएंगे। ठीक है, आइए प्यारे बच्चे इसी के साथ जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 39, इन राज्यों में से कौन सा सर्वाधिक वन आवरण वाला है? यानी कि कहां पर जो है सबसे ज्यादा अधिक वन पाया जाता है? प्यारे बच्चे एक दो बात आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि यहाँ पर अब ये सभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। रोहिलिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिलिया, रोहिलिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, रोहिलिया राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है प्यारे बच्चे। तो रोहिलिया राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चे ये 40 क्वेश्चन अभी आपके साथ हमने किया, क्योंकि हमने समय को ध्यान में रखा है और समय के साथ ही आपको कंप्लीट कराने हैं। क्योंकि एक बार आपको देखना जरूरी है, क्वेश्चन जो है कि देखना जरूरी है कि क्वेश्चन आप देखेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि किस सेगमेंट पर हमें और काम करने की जरूरत है और किस पर थोड़ा कम है, किस पर ज्यादा है, कौन सा सेगमेंट मजबूत है, कौन सा जो है कि थोड़ा सा वीक है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत होगी। ठीक है, लेकिन एक बार सभी क्वेश्चन को देखना जरूरी है। ठीक है, और जब पूरा में से हम वर्क करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सागर सम्राट क्या है? तो आपको बताए थे कि सागर सम्राट जो है वो क्या है? एक बांध है, बंदरगाह है। ठीक है, बांध है, बंदरगाह है या अप तटीय तेल सिरा है? तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे यह अप तटीय तेल सिरा है। क्या है? अप तटीय तेल सिरा है। ठीक है, याद रखेंगे अप तटीय तेल सिरा है। 41 के बाद 42 नंबर पर आते हैं। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह को बनाया गया था? कल हम जब क्लास करा रहे थे प्यारे बच्चे ऑफलाइन में, तो रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह को निर्माण किया गया था? और हमने लिखाया था कि काकरा पार परमाणु विद्युत गृह, कैगा परमाणु विद्युत गृह, ठीक है, कुंडल कुल्लम परमाणु विद्युत गृह या कल्पक्कम परमाणु गृह। ठीक है, कल ही हमने बताया था, रूस और कनाडा का बताया था। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा प्यारे बच्चे क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? कन कुंडलम परमाणु विद्युत हो जाएगा। कुंडन कुलम जो है परमाणु विद्युत गृह हो जाएगा। याद रखिएगा यह रूस की सहायता से बना है। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से बना है। तो ध्यान रखेंगे इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? कपास को, सन को, रेशम को, जूट को। सुनहरा रेशा, विच ऑफ दिस कॉल्ड गोल्डन फाइबर? ये प्यारे बच्चे ये कभी आपको सुनहरा लिख दिया और कभी दे देगा कि गोल्डन। देखिए गोल्डन रेशा के नाम से जो है वो कौन जाना जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा गोल्डन रेशा जो है, हाँ, गोल्डन रेशा जो है जूट से। सर आधा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर, अच्छा, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है प्यारे बच्चे, याद करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से किसमें अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? ठीक है, बकरी से, भेड़ से, खरगोश से, ऊंट से। तो यह जो है प्राप्त होता है खरगोश से। किससे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है,
आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना, अभी जो यहाँ से मिलना शुरू हुआ ज्योग्राफी के सेगमेंट में, तो प्यारे बच्चे ज्योग्राफी का सेगमेंट अभी जो शुरू कराए हैं तो वो तो आपको पूरा पूरा दिखना शुरू हो गया होगा, ठीक है। हाँ, हिस्ट्री के सेक्शन में थोड़ी सी आपको दिक्कत हुआ होगा। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो आपको बताए थे कि भारत में पहला जो लौह इस्पात का कारखाना खुला था प्यारे बच्चे, कहाँ पर खुला था, तो आपको पता है ना कहाँ पर खुला था, झारखंड में। हाँ बिल्कुल, झारखंड में खुला था। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट, भोपाल त्रासदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, 46 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। मेरा मेन मकसद यही था मॉडल पेपर कराने का, हमने सर से बोला था, तो सर जो है कि छुट्टी में है, आज के दिन जो है कि वो छुट्टी में है, ठीक है। तो आज हमें मॉडल पेपर इसलिए कराना पड़ रहा है प्यारे बच्चे, क्योंकि मॉडल पेपर अगर हम नहीं कराएंगे तो आपको ये मिल नहीं पाएगा। इसलिए हम सबसे पहले सोचे कि मॉडल पेपर सबका करा देते हैं, ताकि आप लोग एक बार देख ले कि कहाँ पर क्या वीकनेस है, तो उस चीज को समझा जाएगा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चे, भोपाल त्रासदी के किस गैस का रिसाव हुआ था, तो यहां पर याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था। कौन सा था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट साइनेट था, ठीक है। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से सभी, तो वो तो उसके साथ आ ही जाएंगे प्यारे बच्चे, उसके साथ तो आ ही जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए कभी राजमार्ग पूछता है तो कभी जल मार्ग पूछता है, तो याद रखना है यह क्या हो जाएगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, पहले यह NH7 था, ठीक है, अब जो है NH44 हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं, आपका काम है शेयर करना, मेरा काम है पढ़ाना। मैंने अपनी शिद्दत से पूरी तरीके से आपको झोंक रखा है, ठीक है। हाँ, आप उस शून्य की तरह हो, आप उस शून्य की तरह बनो जो खुद तो कोई कीमत नहीं रखता, खुद की जो कोई कीमत नहीं रखता, पर जिसके साथ जुड़ता है उसकी कीमत बना देता है, ठीक है, उसकी कीमत बना देता है प्यारे बच्चों। यानी कि अपने आप को शून्य से मान करके अगर हम जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसकी किस्मत बदल देते हैं प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, अब जिनको वैल्यू का पता नहीं है वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जिसके साथ जुड़ गए ना उसकी किस्मत बना देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे, सबसे इसका हो गया ना NH44, ठीक है। सबसे बड़ा रेल जोन कौन है, सबसे बड़ा जो है रेल जोन जो है वो कौन है, ठीक है। और एक इससे दो क्वेश्चन बता देते हैं, सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है वो कौन सा है ये पूछा गया है, तो इसका याद रखिएगा उत्तर रेलवे। कभी कभी पूछता है कि उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी मध्य रेल कौन सा है, उत्तर पूर्वी मध्य रेल कौन सा है, तो कहिएगा हाजीपुर। कौन है, हाजीपुर है, ठीक है। हम लोगों के बगल में जो है हाजीपुर है, या उत्तर पूर्वी मध्य रेल है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। आइए 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1933 में, 1947 में, 1950 में, 1953 में, 1953 में। चलिए प्यारे बच्चों, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर जो होगा वो प्यारे बच्चे डी होगा, ठीक है। 1953 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है। 1953 में प्यारे बच्चे राष्ट्रीयकरण हुआ था। आइए सादिया से धुबरी तक कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है, सादिया से धुबरी तक, ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 2 3 4, ठीक है। ये सादिया से धुबरी तक, सादिया से धुबरी तक का बात किया गया है, तो इसे याद रखिएगा राष्ट्रीय जल मार्ग है, ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग है प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय जल मार्ग है, ठीक है। आइए प्यारे बच्चे इसी के साथ जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फल्टा फल्टा विशेष अधिकार क्षेत्र कहाँ है, फल्टा विशेष अधिकार क्षेत्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है।
तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे कि यह पश्चिम बंगाल में है। और पूछा जाएगा मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है, तो यह भी कहिएगा मैंग्रोव जो है सुंदरवन डेल्टा जो है यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चे ध्यान से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मोनोजाइट किस राज्य में सर्वाधिक है। कल भी इस क्वेश्चन पर चर्चा हुआ था कि मोनोजाइट जो है वो कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोजाइट केरल में पाया जाता है। मोनोजाइट जो है वो कहाँ पाया जाता है, केरल में। कहाँ पाया जाता है, केरल में। प्यारे बच्चे अभी अपने पास जो है 30 क्वेश्चन बाकी है और 30 क्वेश्चन को भी हम लोग 15 मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, हाँ 15 मिनट में खत्म कर लेंगे क्योंकि आपको पूरा पूरा दिख जाए। और इसको कम समय में 2 बार 3 बार प्यारे बच्चे जिनका ये कमजोर है ना सेगमेंट, प्यारे बच्चे हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपका कमजोर है, यह सेगमेंट कमजोर है, तो इसे आप 2 बार 3 बार जरूर देखेंगे। ठीक है, 2 बार 3 बार जरूर देखेंगे कि जहां पर देखिए कुछ फैक्ट है तो कुछ याद करना पड़ता है। ठीक है, और साइंस का कंसेप्ट होता है उसको समझना होता है। ठीक है, और मैथ्स का कंसेप्ट होता है उसको बनाना होता है। तो मैथ को बनाना होता है, साइंस को समझना होता है, और इधर में जो कुछ कंसेप्ट होते हैं प्यारे बच्चे इसको समझने और कुछ याद करने की जरूरत होती है। अब सन जो है कि आपको बनाना है, उसको तो यादें करना पड़ता है ना कि कौन सा सेगमेंट जो है कि कब हुआ नहीं हुआ, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन जो है 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कार्टनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन जो है कि इसमें नया नया क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। कार्टनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है। ठीक है, तो कार्टनोपोलिस जो है यह मुंबई को कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, द्वितीय, यानी कि मुंबई को फाइनेंशियल स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। सूरत होगा, नहीं सूरत नहीं होगा, कॉटन पॉलिस है, सॉरी कॉटन, यहाँ पर लिखा गया है कॉटन। तो कॉटन पॉलिस पहले तो मुंबई में शुरू हुआ ना, सूरत में नहीं, मुंबई में शुरू हुआ था। ठीक है, मुंबई में शुरू हुआ था। सबसे पहले तो कलकत्ता में शुरू हुआ था, लेकिन वहां पर ये चला नहीं था तो फिर मुंबई गया, और मुंबई के बाद अभी सूरत में दे दनादन चल रहा है। केंद्रमुखी में कौन सा खनिज पाया जाता है, क्या है, कुदेरमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है, कोयला, तांबा, सोना, लौह अयस्क। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कुदेर मुख में जो है आपको पाया जाता है लौह अयस्क। कहाँ पाया जाता है, लौह अयस्क कर्नाटक में भी पाया जाता है, कर्नाटक में सबसे अधिक, उसके बाद झारखंड में। ठीक है, सबसे पहले झारखंड में कारखाना खुला था, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ आइए प्यारे बच्चे 54 के बाद 55 नंबर, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था। त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है कहाँ किया गया था, इस बात को ध्यान रखना है। त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है, यही बालक थोड़ा सा, त्रिवेणी नहर जो है प्यारे बच्चे वो कहाँ है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। त्रिवेणी याद रखिएगा, ये बिहार से क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। इसी ज्योग्राफी में आपको एक चैप्टर जो है बिहार से रिलेटेड भी पढ़ना पड़ता है, और उसी बिहार के चैप्टर्स में जब हम जाएंगे, ठीक है, तो बिहार के चैप्टर में जब जाएंगे तो यहाँ पर त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण। आइए 55 के बाद 56 नंबर में है, इन परियोजनाओं में से कौन सा सीतामढ़ी जिले में स्थित है। तो सीतामढ़ी में कौन सा हो जाएगा, दुर्गावती जलाशय परियोजना, सोन नदी तो है नहीं, दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना। तो बागमती नदी जो है कि किधर है, बागमती नदी जो है वो किधर है प्यारे बच्चे, तो सीतामढ़ी में। बागमती नदी किधर है, सीतामढ़ी में, याद रखिएगा। बागमती जो है कहाँ है, सीतामढ़ी में है। सभी लोग कमेंट में कीजिए तो बागमती नदी कहाँ है, सीतामढ़ी में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ है, सीतामढ़ी में। आइए प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 57, अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो कल ही बताए थे आपको कि अभ्रक उत्पादन में इसका स्थान जो है नंबर 1 है। ठीक है, नंबर 1 है, पहला है। ठीक है, गेहूं और चावल उत्पादन में चीन
चीन जो है प्रथम स्थान पर है, चीन प्रथम स्थान पर है और भारत जो है द्वितीय स्थान पर है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान रखिएगा। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? केरल है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, असम। सबसे ज्यादा जो है चाय उत्पादन जो है प्यारे बच्चे कहाँ होता है? तो याद रखिएगा असम में होता है। कहाँ होता है? असम में होता है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ होता है? असम में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? असम में होता है प्यारे बच्चे, याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे जो है वो क्या है? 58 के बाद 59, 59 में आइए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? अब बताइए, एल्युमिनियम जो है किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए, ठीक है, मैग्नीज का, लौह अयस्क का, ठीक है, बक्साइट का, टीन का। तो आप सभी को पता चल गया होगा एल्युमिनियम बनाने के लिए बक्साइट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो 50 सेंटीमीटर से कम, यानी कि वर्षा जब कमे होगा, वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वहां पर क्या आ जाएगा? सुखार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सुखार आ जाएगा। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किस नदी को बिहार का बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो बिहार में बाढ़ आने का मुख्य कारण जो है वो कहाँ से आता है? क्या गंगा नदी से? नहीं नहीं, सोन नदी से नहीं, तो यहाँ पर आता है कोसी नदी से। कोसी नदी जो है हमेशा जो है कि उफान, इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल देगा तो ये बदला हुआ रूप दिखाई देता है। 62, इन प्राकृतिक आपदाओं में कौन सा बिहार की प्रति वर्ष प्रभावित करता है? प्रति वर्ष जो है वो कौन प्रभावित करता है? भूकंप या भूस्खलन या सुनामी या बाढ़? तो इन प्राकृतिक आपदाओं में कौन सा बिहार को, तो बिहार को अगर प्रति वर्ष अगर नुकसान पहुंचाता है तो वो है प्यारे बच्चे बाढ़। कौन पहुंचाता है? बाढ़ पहुंचाता है। आइए प्यारे बच्चे, आइए 63, अधिकेंद्र संबंधित है। अधिकेंद्र जो है संबंधित है। कहा जाता है प्यारे बच्चे कि समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। कहा जाता है कि समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इस समस्या के अंदर आपकी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो, आपकी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर आज इसे कष्ट बड़ा है तो कल कामयाबी भी बहुत बड़ी होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आज आपको कष्ट दिख रहा है तो कल को कामयाबी भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए इन सारे चीज को देखना है, पढ़ना है, 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करना है। और कहा जाता है ना कि छोटे छोटे चीजों से हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, भारत में जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान कौन है? तो जनसंख्या के दृष्टि से बात करें ना तो सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या कहाँ है? सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है आपका कहाँ है? यूपी में है। और यह बिहार जो है वो तीसरा स्थान पर आता है। बिहार जो है किस स्थान पर आता है? तीसरा स्थान पर आता है प्यारे बच्चे। आइए 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, प्रति व्यक्ति जो है, प्रति व्यक्ति आय इनमें से किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? क्या सीमांत आय होगा, कुल आय होगा, राष्ट्रीय आय होगा या औसत आय होगा? तो प्रति व्यक्ति जो आय हम लोग गणना करते हैं प्यारे बच्चे, तो ये क्या कहलाता है? औसत आय कहलाता है। और औसत आय कैसे निकालते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि कुल जो जितना सरकार के पास इनकम होता है, जितना जीडीपी से, जीएसटी से जो इनकम होता है, टैक्स से इनकम होता है, और कुल जितना जनसंख्या है उसमें भाग कर दिया जाता है तो आपको निकल जाता है, इसको औसत आय से ही प्रति व्यक्ति आय निकलता है। यानी कि जैसे आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते होंगे तो उस पर जो है 1 लाख 1.5 लाख का बना करके देता है। इस बात को ध्यान रखना है। आइए 65 के बाद 66, विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रकार आधारित था? तो विनिमय का प्रारंभिक अवस्था, तो जब विनिमय का प्रारंभिक अवस्था शुरू हुआ था तो वस्तु को लेन देन करके चलाया जाता था। वस्तु को लेन देन करके चलाया जाता था, याद रखेंगे, वस्तु को लेन देन करके चलाया गया। मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? अब देखिए, मैकलगन जो है समिति जो है इसमें से किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? तो कर प्रणाली से, सहकारिता से, राष्ट्रीय आय से, गरीबी से। तो इसे याद रखिएगा, मैकलगन जो है यह आपको सहकारिता से है। किससे है? सहकारिता से है प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ, आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चे, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चे।
और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था प्यारे बच्चे कि मॉडल सेट को कराना, इसलिए हमने मॉडल सेट को पूरा पूरा करा रहे हैं। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो लघु उद्योग में अधिकतम जो है आप कितना पैसा लगा सकते हैं? तो लघु उद्योग में जो है कि अधिकतम जो पैसा लगाएंगे प्यारे बच्चे ये 5 करोड़ तक लगाएंगे, ठीक है। और सरकार जो है कि एक क्वेश्चन देगा MSME, इसके तहत जो है प्यारे बच्चे 10 लाख का लोन दे रहा है सरकार, यह बिजनेस करने के लिए, ये छोटे उद्योग को लगाने के लिए दे रहा है, ठीक है। छोटे उद्योग को लगाने के लिए दे रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 68 के बाद 69, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का है, पहले यही योजना आयोग था, योजना आयोग से अब इसको नीति आयोग कर दिया गया, और इसके जो अध्यक्ष होंगे प्यारे बच्चे प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। 69 के बाद आइए 17 नंबर, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? अगर प्यारे बच्चे आप मानव परिश्रम कर रहे हैं यानी कि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से जो धन कमा रहे हैं तो वह धन क्या होगा? वो आय कहलाएगा, व्यय कहलाएगा या बचत कहलाएगा? तो जो आप मेहनत करके कमाते हैं प्यारे बच्चे वो आपका क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आय कहलाता है प्यारे बच्चे, याद रखेंगे। व्हाट इज द मनी अर्नड थ्रू ह्यूमन लेबर कॉल्ड? तो उसको हम लोग इनकम कहते हैं प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है यानी कि रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना हुआ था प्यारे बच्चे 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था, याद रखेंगे। हाँ 1935 में हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। अब देखिए क्वेश्चन अभी अगर इस तरीके से पूछा है तो आपसे यहाँ पर पूछा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में, लेकिन ये बना कब था? तो 1935 में बना था। तो दोनों बात याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना याद रखिएगा प्यारे बच्चे, स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में, ठीक है, याद रखेंगे। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? इनमें से कौन जो है सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? संचार, शिक्षा, यातायात, वित्त। तो सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग कौन है प्यारे बच्चे? जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चे, हाँ इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर होगा? इसके बाद प्यारे बच्चे क्या होगा? तो संस्कृत हो सकता है, ठीक है, और हिंदी होगा और फिर मैथ्स होगा। और आज हम खत्म करेंगे। आप में है दम तो देखते रहिए। और एक दिन में अगर 500 क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये नहीं कि हम थोड़ा थोड़ा जो है कि 10-10 को हम करें, एक ही बार में खत्म कर लेंगे, ठीक है। आइए, तो इसका सही जो आंसर है प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे शिक्षा। सामाजिक आधारभूत संरचना में आपको शिक्षा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शिक्षा आ जाएगा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चे, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, देखिए अभी बताए सहकारिता के बारे में, ठीक है। तो सहकारिता वर्ष जो है वो घोषित किया गया, कब घोषित किया गया था प्यारे बच्चे? तो ये घोषित किया गया था आपको 2012 में। कब घोषित किया गया? 2012 में घोषित किया गया, ठीक है। कब घोषित किया गया? 2012 में। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा, ठीक है, ये 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और उपभोक्ता दिवस जो है सर्वप्रथम कहाँ मनाई गई थी? कनाडा में, अमेरिका में, भारत में, बांग्लादेश में। तो ये प्यारे बच्चे याद रखिएगा, ये जो है अमेरिका में है। उपभोक्ता फारम जो है कहाँ है? अमेरिका में है। हाँ ये कहाँ पर है? अमेरिका में है। 74 के बाद 75, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विश्व में एक दूसरे को जोड़ने वाली प्रक्रिया जो है जब जोड़ करके चलेंगे प्यारे बच्चे तो वो क्या कहलाएगा? तो उसको हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। तो कभी कभी आपको इसके जगह वैश्वीकरण नहीं लिखे, ग्लोबलाइजेशन भी लिख देगा, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 75 के बाद 76 क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थान वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? वाणिज्य बैंक,
सहकारी बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या इनमें से सभी। तो संस्थान वित्तीय स्रोत, तो वित्तीय स्रोत में तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये सभी वित्तीय स्रोत ही है, यानी कि पैसा देने वाला ही है, ठीक है, बैंक है तो पैसा देवे करेगा, नहीं। आइए इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का अधिकांश कार्यबल, अब देखिए अधिक से अधिक लोग जो है किस में कार्य कर रहे हैं बताइए, तो अधिक से अधिक लोग जो है वो किस पर? किसाने न है, भारत का लोग अधिक से अधिक किसाने हैं, और किसान हमेशा प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, याद रखिएगा, किसान जो है हमेशा प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। भारत का मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्री, या भारतीय रिजर्व बैंक? भारत में मौद्रिक नीति का जो है वो इस्तेमाल जो है वो प्यारे बच्चे कौन करता है? तो आप कहिएगा आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, याद रखेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमि विकास बैंक के पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले ये जो भूमि विकास बैंक है इसका नाम अभी भूमि विकास कर दिया गया है, रीजनल रूरल बैंक कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले जो है इसको भूमि बंधक बैंक कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इसका इंग्लिश से इसको लैंड मॉर्गेज कहते हैं, लैंड मॉर्गेज कहते हैं। मॉर्गेज का स्पेलिंग देखिए कैसे लिखा है, MORTGAGE। तो मॉर्गेज का स्पेलिंग भी हमें याद रखने वाला चीज है यहाँ से। लास्ट 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत, हाँ, इनमें से किस में जमा कोई ब्याज नहीं मिलता है? अब किस में हम जमा करेंगे पैसा तब ब्याज नहीं मिलेगा? अस्थाई जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट पैसा जमा करेंगे तो इस पर तो ब्याज मिलबे करेगा, ठीक है। टर्म डिपॉजिट आवर्ती जमा, इसमें भी मिलता है, जैसे LIC हो गया, ठीक है। संचयी जमा यानी कि रिकॉर्डिंग डिपॉजिट, हाँ, इसमें भी मिलेगा। लेकिन चालू जमा यानी कि करंट डिपॉजिट में जैसे पैसा धरे निकाल लिए तो वहां पर आपको नहीं मिलता है। तो प्यारे बच्चे हमने जो कहा वो हमने पूरा किया, और 80 क्वेश्चन जो है MCQ आपको कंप्लीट करा दिए। तो ये आपका पूर्ण रूप से प्यारे बच्चे अब ये कंप्लीट हो गया। आप इससे प्यारे बच्चे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जो है देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको 2 बार 3 बार मिलते हैं। मेरा काम था कि कम समय में आपको क्वेश्चंस को कराना, ठीक है, और मैंने 80 क्वेश्चंस को करा दिए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, अब आना है, बिल्कुल आना है, अब हम भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले प्यारे बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चे, जिनको भी ना मिला वो भी पढ़ लेंगे, जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए बेनिफिट हो रहा है प्यारे बच्चे, अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो आप जो है कि जरूर इसे पढ़े, 2 बार 3 बार पढ़े प्यारे बच्चे। जो बात 1 बार 2 बार में जब दिमाग में जाएगा तो वो जो है वो आपके दिमाग में रीस्टोर हो जाएगा, और जैसे ही रीस्टोर हो जाएगा तो फिर इसके बाद दिक्कत नहीं होगा, ओके। हाँ, नेक्स्ट जो है कि आपका शुरू होगा लगभग 1:30 से शुरू होगा, 1:30 से शुरू होगा, 1.5 घंटे का इसमें विलम्ब होगा, क्योंकि इस बीच में हमें कुछ काम करना है, ठीक है। तो कुछ काम करना है, तो 1:30 से आपका जो है कि एक शेड्यूल लगेगा वहां से, और अभी यहाँ से तीन मॉडल पेपर हमें कराने हैं, तो तीनों मॉडल पेपर हम कराएंगे, ओके। तो आप लोग जो है कि फिर से तैयार रहिएगा, जब सेशन शुरू होगा तो आप लोग जुड़ जाइएगा, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।